हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। और एक्सरसाइज आपको पता है 6.3 का ये एक्सरसाइज 6.3। तो उम्मीद करूँगा बेटा, जो कल मैंने पिछली वीडियो में जो आपको करवाया था, जो 11 तक जो क्वेश्चन करवाए थे, वो सारे के सारे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है? कहता है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। और आपसे कहता है सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये बी नहीं है यहाँ पे, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब उसने जिक्र किसका किया बेटा? उसने जिक्र किया मीडियन का। किसका जिक्र किया? मीडियन का। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मीडियन होता क्या है, कि मीडियन होता क्या है। तो बेटा मीडियन वो होता है कि एक ट्रायंगल में ठीक है, मान लीजिए आपके साइड बी सी है और बी सी पे पॉइंट क्या आपका डी है, और डी जो है ना वो आपका मिड पॉइंट है। और इस वर्टेक्स से मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो लिखेंगे क्या कि ए लाइन सेगमेंट ठीक है, ज्वाइनिंग ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट, टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन, इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो बेटा अब उसने क्या कहा है कि ए डी आपका क्या है? मीडियन है। अब आपको पता चल गया अगर ए डी मेरा मीडियन है ना, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डी इस बी सी साइड का क्या है? मिड पॉइंट है। डी इस बी सी साइड का क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो इक्वल इक्वल पार्ट में क्या कर देगा? उसको डिवाइड कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो देखिए भाई, अब अपना क्वेश्चन करते हैं कि आपसे क्या कहा कि साइड है बेटा आपके पास ए बी, बी सी और ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। तो चलिए उनकी साइड का रेशियो दे रखा है और वो दोनों क्या है? कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या है? इक्वल आपका। तो देखो गिवन क्या बेटा आपके पास? गिवन ए डी, ए बी साइड, ए बी साइड, ए बी साइड, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। और देखो किस किस की बात करता है? एक तो ए बी साइड की बात करता है, एक बी सी साइड की बात करता है, और किसकी बात करता है? एक मीडियन की बात करता है। यानी उसने ये वाली साइड को इंक्लूड नहीं किया है, इस वाली साइड को इंक्लूड नहीं किया है। ट्रायंगल पी क्यू आर में भी देखो आपके पास कौन सी साइड है? पी क्यू साइड है। आपके पास यहाँ से कौन सी साइड बेटा? क्यू आर है। और कौन सी आपके पास? पी एम है। ठीक है। और यहाँ पे भी इसने पी आर को इंक्लूड नहीं किया है, और वो प्रूफ क्या करवाना चाहता है कि ये कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब एक छोटी सी बात समझना, एक छोटी सी बात समझना कि मैं किस तरीके से इसको सिमिलर कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से इसको सिमिलर कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि बेटा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा, तो बेटा साइड साइड तो मेरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एक साइड है, एक साइड है, दो ही साइड है। ये वाली साइड तो इक्वल है ही नहीं दूसरी साइड के, तो ये वाला तो लगेगा नहीं। यानी लगेगा तो कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड का लगेगा, साइड एंगल साइड का लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर प्रूफ करते बेटा ट्रायंगल पी क्यू एम के। अगर इसके सिमिलर हो गया, अगर ये वाला एंगल मिल जाता है मेरे, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाता है, या एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाता है, तो हम कह देंगे कि किसी जो भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिमिलर करके, और फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर कर देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है उसको लेके चलते हैं पहले, फिर अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहता है कि साइड ए बी है प्रोपोर्शनल बेटा किसके? पी क्यू के। यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, और बेटा मीडियन, मीडियन क्या है मेरे पास? ए डी है, ए डी अपॉन पी एम।
AD अपॉन PM, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है बेटा ट्रायंगल PQR के। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ देखिए, क्या देखिए बेटा, प्रूफ। तो जो डाटा गिवन हम उसी से लेके चलते हैं, ठीक है। आपके पास डाटा क्या था, AB अपॉन PQ, यानी कंप्लीट ये दे रखा आपके पास ABC और AD। तो यहाँ से मैं ट्रायंगल कौन सी उठा के चलता हूँ, मैं ट्रायंगल उठा के चलता हूँ बेटा ABD उठा के चलता हूँ, और यहाँ से PQM को उठा के चलता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, देखो ट्रायंगल ABD ले ली और मैंने क्या ले लिया, ट्रायंगल PQM ले लिया। अब एक बात सुनना यहाँ से कि क्या, कि आपको पता है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन BC अपॉन QR, और बेटा जी मेरे पास क्या होगा, AD यानी मीडियन का, प्रोपोर्शनल मीडियन का AD अपॉन PM। ये चीज़ मेरे पास क्या गिवन है, ये मेरे पास क्या गिवन है। अब यहाँ से एक छोटा सा खेल खेलते हैं हम, क्या कि जो ये BC है, इस BC को, ठीक है, D मेरा मिड पॉइंट का काम करे, तो मैं कह सकता हूँ BD इक्वल टू DC। क्या कह सकता हूँ बेटा, BD इक्वल टू DC, ठीक है, BD इक्वल टू DC। और यहाँ से आप कह सकते हो क्यों, क्योंकि बेटा BC का आधा कर दो, BC का आधा, क्लियर। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि AD इज़ द मीडियन, AD इज़ द मीडियन, ठीक है, AD इज़ द मीडियन, क्लियर हो ये बात। सेम अगर मैं इस ट्रायंगल PQR को देखता हूँ, तो बेटा जो आपका QR है, PM आपका मीडियन का काम कर रहा है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि QM आपका किसके बराबर होगा, MR के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि QM है वो आपका किसके बराबर है, MR के बराबर है। और आप कह सकते हो कि QR का ये क्या है, हाफ ही तो है। QR का क्या है बेटा, ये हाफ ही तो है। अगर मैंने कह दिया ये 10 मीटर है, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अगर मैं क्या कहता हूँ बेटा QR का हाफ, तो QR का हाफ क्या होगा, QM भी आएगा और आपका क्या आएगा, MR भी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि PM इज़ द मीडियन, PM इज़ द मीडियन, क्लियर। चलिए, अब इतना होने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मुझे जिसकी ज़रूरत है उसको ले लेते हैं। देखो यहाँ पे BC है, यहाँ पे क्या आपका BC, ठीक है। अगर यहाँ पे BC है तो मुझे ज़रूरत क्या है, मैंने ट्रायंगल क्या उठाई, ABD उठाई है ना। तो बेटा BC है तो मुझे ज़रूरत किसकी होगी, BD की ज़रूरत होगी, किसकी ज़रूरत होगी, BD की। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इन दोनों टर्म को कंपेयर कीजिए एक बार, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से कि BD जो था आपका किसके बराबर हो जाए बेटा, BC का आधा। तो आप BC की जगह क्या यूज कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ BD यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सेम मैंने ट्रायंगल कौन सी उठाई थी, यहाँ से PQM उठाई थी, पर मेरे पास क्या है, QM और MR, यानी मुझे किसकी ज़रूरत है बेटा, QM की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, QM की। तो आप क्या करोगे, QM को उठा लो और बेटा QR/2 को उठा लो। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हो कि आपका जो QM है वो किसके बराबर होगा बेटा, QR का हाफ, ठीक है। तो हम QR की जगह क्या यूज़ करेंगे, ट्वाइस ऑफ QM, ठीक है। और मान लीजिए आपकी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, तो मैं क्या कहता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर हो गया होगा बेटा अच्छे से। तो आप क्या लिखेंगे कि AB अपॉन PQ इक्वल टू, BC की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ BD, और बेटा QR की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ QM। किसके बराबर होगा आपका, AD अपॉन PM। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो बेटा AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखना यहाँ से एक छोटी सी बात, AB यानी ये वाली साइड, ठीक है, अपॉन PQ, और बेटा BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि बेटा साइड का क्या हो गया, रेशियो इक्वल है, तीनों साइड का रेशियो क्या है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है आपका, इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, लिख दो, कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि बाय, तीनों साइड का क्या बेटा कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे बाय साइड रूल या साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ कि ट्रायंगल
ए बी डी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी क्यू एम के, और किस वजह से है, साइड साइड क्राइटेरिया से सिमिलर हो गई। चलो अगर बेटा ये इसके सिमिलर हो गई, ये सिमिलर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए आपका किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा। एंगल भी आपका किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। और बेटा एंगल जो डी है वो आपका किसके बराबर होगा, एंगल एम के बराबर होगा। क्यों, बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब इतना होने के बाद, इतना होने के बाद, ठीक है, अब सुनना एक छोटी सी बात। मैं ट्रायंगल, मुझे क्या प्रूफ करनी है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ करने बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो मैं क्या कहता हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो देखो मैंने एक बात बताई स्टार्टिंग में, या तो आपके पास ये वाला एंगल मिल जाए, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो आप कंप्लीट ट्रायंगल क्या कर सकते हो, सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, तो वही करेंगे अब। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको पता है गिवन आपके पास है ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आपका बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है। साइड तो आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। अब आपको एक बात और क्या पता मिल गई, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और आपको एक चीज़ और मिल गई, ये ए वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल और मिल गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया। तो आप क्या कहोगे कि एंगल बी किसके बराबर, आपका एंगल क्यू के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी जो था आपका एंगल क्यू के बराबर, और मान लीजिए आपके पास ये क्या थी, इक्वेशन सेकंड थी, तो हम लिखेंगे यूज इक्वेशन सेकंड, यूज इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या कहेंगे कि बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, और हम क्या कह सकते बेटा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करूँगा बेटा ये मीडियन वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि उसने क्या कहा है कि आपके पास साइड का रेशियो दे दिया और जो आपका मीडियन है उसका रेशियो दे दिया, तीनों इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों के लिए ये वाली फिगर उठाई, ये वाली, ठीक है, ये वाली फिगर उठाई है। आप क्या करना, ट्राई करना, आप ये वाली फिगर उठाना जहाँ पे मैं सेकंड लिख रहा हूँ ना, इन दोनों फिगर को उठाना, उससे भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आप उससे भी क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। प्रूफ क्या करना था, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। प्रूफ के लिए मैंने क्या कहा, मैं ट्रायंगल लेके चलता हूँ ए बी सी और बेटा नहीं ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल को उठा के चला, तो मुझे पता है ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी है, ठीक है, और बेटा बी सी अपॉन क्या है मेरे पास, क्यू आर है, और ए डी अपॉन पी एम, ये चीज़ मेरे पास गिवन है। पर मुझे तो बी सी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे किस से मतलब है, मुझे बी डी से मतलब है। तो मैंने क्या कहा कि बेटा बी डी इक्वल टू क्या होगा, आपका डी सी के बराबर होगा, क्योंकि ए डी आपका किसका काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। अब मीडियन का काम कर रहा है तो हम लिख सकते हैं ना कि बी डी इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी का हाफ, ठीक है। सेम मैं ट्रायंगल पी क्यू आर में कह रहा हूँ, तो बेटा क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्यू आर का हाफ, ठीक है। इतना होने से जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत हम उसी को क्या देते हैं, पहले लेते हैं, जो नीड रहती है भाई उसी को लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि बी डी इक्वल टू बी सी का हाफ, तो बेटा बी सी की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, ट्वाइस ऑफ बी डी। क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर का हाफ, तो बेटा क्यू आर की जगह मैं किसका यूज़ करूँगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एम का यूज। तो मैंने पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान रखा था, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब आपको पता चल गया कि तीनों साइड का रेशियो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम और बी डी अपॉन क्यू एम। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर बेटा ट्रायंगल पी क्यू एम के। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर बेटा ट्रायंगल पी क्यू एम के, और किस क्राइटेरिया से बेटा, साइड साइड क्राइटेरिया से मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब साइड साइड क्राइटेरिया से जब मैंने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा एंगल ए आपका किसके बराबर हो गया, एंगल पी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर हो, एंगल क्यू के बराबर, और एंगल डी आपका एंगल एम के बराबर है, ठीक है। तो और मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आपका ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जो प्रूफ करना था वो मैंने वही उठा लिया कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर,
तो आपको पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये ऑलरेडी गिवन है। और मैंने क्या चीज़ देखी बेटा कि उनके दोनों के बीच का एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमें पता चल गया। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू का, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा आपको, अच्छे से इसकी जम की प्रैक्टिस करना। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है कि डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी किसके बराबर, आपका एंगल बी ए सी के। और आपको शो करना है बेटा कि सी ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी बी इंटू सी डी। ठीक है, अब देखिए बेटा मेरे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, उस ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया, ए बी सी। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी मेरे पास पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा डी पॉइंट हो गया। कहते हैं साइड बी सी की तरफ है, तो बेटा मैंने क्या कहा, ज्वाइन करवा दिया किसको, ए डी को ज्वाइन करवा दिया। फिर आपसे कहता है कि एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल ए डी सी किसके बराबर है, बी ए सी यानी इस कंप्लीट एंगल के बराबर है, इस कंप्लीट एंगल के बराबर है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। ठीक है, तो गिवन तो आप लिख ही सकते हो, जो आपके पास गिवन है कि ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, एज इट इज लिख लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रूफ क्या बेटा आपके पास, प्रूफ करना है कि सी ए का होल स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, या आप इसको थोड़ा सेट भी कर सकते हो, क्या कि आप लिख सकते हो कि ए सी का होल स्क्वायर इंटू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए हम प्रूफ देखते हैं बेटा, क्या करते हैं हम प्रूफ। तो प्रूफ में पहले एक बात सुनो बेटा, मुझे क्या करना है कि ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल और ये वाला एंगल, तो यहाँ से आती है हम ट्रायंगल कौन कौन से लेके चलेंगे, हम ट्रायंगल कौन कौन से लेके चलेंगे। तो बेटा ये कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल तो किस में है, ट्रायंगल ए बी सी में है, इन ट्रायंगल ए बी सी। और ये वाला एंगल जो बन रहा है आपका किस ट्रायंगल में बन रहा है, ए डी सी में बन रहा है, नहीं बन रहा, तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, डी ए सी। मैंने डी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एंगल ए किसके बराबर, आपका एंगल डी के बराबर है, इसलिए मैंने डी से स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो चलिए अब जो है उसको हम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं अपनी। देखिए आपके पास दो ट्रायंगल बनी, एक ट्रायंगल तो ए बी सी है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल आपके पास क्या बेटा, डी ए सी। कौन सी है, डी ए सी। ठीक है, अब सुनो, जो ये बी ए सी एंगल है ये आपका किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, यानी मैं नेमिंग दे रहा हूँ, ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है आपका गिवन ऑलरेडी, ये आपका क्या है गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसी ट्रायंगल में जो आपका एंगल सी है, ये दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए, बी सी ए किसके बराबर होगा, आपका एंगल डी सी ए के बराबर होगा, क्योंकि क्योंकि कॉमन एंगल आपका, क्यों बेटा कॉमन एंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल रूल, क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ए सी के, डी ए सी के। और देख लो अब यहाँ से एंगल ए किसके बराबर होगा, आपका एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल बी किसके बराबर होगा, आपका एंगल ए के बराबर होगा, यानी जो ये वाला एंगल होगा एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर। और एंगल सी के इक्वल है ही। पर प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो बेटा इनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ए बी अपॉन डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, ए सी अपॉन ए सी, ए सी अपॉन ए सी। ठीक है,
हाँ नहीं सॉरी, ए सी अपॉन डी सी होगा बेटा, यहाँ से ए सी अपॉन डी सी क्या होगा आपका, ए सी अपॉन डी सी, सॉरी ए सी अपॉन डी सी। अब सुनना, मुझे ज़रूरत किसकी है, मुझे ए सी का स्क्वायर चाहिए और बी सी इंटू डी सी चाहिए, यानी जो लास्ट की टू टर्म है मैं उनको लेके चलता हूँ, लास्ट की टू टर्म्स को। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि टेक टेक लास्ट टू टर्म्स, टेक लास्ट टू टर्म्स। तो देखना बेटा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, या तो आप ये वाला लिख दो और आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, चेंज करोगे तो आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, 2 मार्क्स में आ भी सकता है ये। ठीक है, उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। कुछ नहीं करना, जो गिवन था वो लेके चले हैं, सिमिलर प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ करने के बाद उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल कर दिया। ठीक है, और मुझे जिसकी नीड थी मैंने उसको उठा लिया, बाकी को छोड़ दिया। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपसे कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar है triangle PQR के। इसी को बेटा हम एक अदर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट देखिए वो क्या कहता है कि अगर आपके पास आ जाए कि इफ़ टू साइड एंड ए मीडियन bisect the third side of a triangle, ठीक है, are respectively proportional to the corresponding side and the median of another triangle, ठीक है, then the two triangle are similar, ठीक है। देखिए बच्चों, तो बेटा जो आपके पास है हम उसी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कहता है कि साइड ए बी, आपके पास क्या है, ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और एक आपके पास है बेटा पी क्यू आर। ठीक है, तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ आपके पास, एक ट्रायंगल तो मैंने ली बेटा ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल मैंने क्या ली आपके पास पी क्यू आर, क्या ली मैंने पी क्यू आर। ठीक है, देखना उसने कहा है कि आपके पास मीडियन क्या ए डी है, आपके पास मीडियन क्या बेटा ए डी, ये आपका पॉइंट डी हो गया और यहाँ पे आपका जो मीडियन है वो आपका क्या है बेटा पी एम मीडियन। ठीक है, गिवन में क्या है, गिवन में कहता है कि ए बी और बेटा पी क्यू साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपका क्या है, गिवन है। पिछला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपके पास बी सी गिवन था, बी सी अपॉन क्यू आर, आपके पास ए सी अपॉन पी आर गिवन नहीं था। अब की बार क्या दिया उसने, ए सी अपॉन पी आर गिवन दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर गिवन नहीं है। और इस क्वेश्चन को लेंथ ही होगा, ये वाला जो क्वेश्चन आपका लेंथ ही होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या बेटा गिवन है। अब एक छोटा सा काम मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि जो आपका ए डी मीडियन है ना, मैं उसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने क्या कहा कि ए डी मीडियन को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या पॉइंट है बेटा कि मैंने कहाँ तक बढ़ाया इसको, मैंने ई पॉइंट तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ाया मैंने, ई पॉइंट तक। और मैं क्या कहता हूँ
कि इसको ज्वाइन कर दो, क्या कर दो बेटा, ज्वाइन। ठीक है, सेम मैं कहता हूँ जो आपका पी एम मीडियन है उसको भी मैंने बढ़ाया बेटा। ठीक है, और कहाँ तक बढ़ाया, जो पी एम की लेंथ थी उतनी ही जो मेरा पॉइंट आएगा जो भी है, मान लीजिए मैंने एफ पॉइंट ले लिया, एफ एम, उतनी लेंथ को मैंने क्या कहा है, इसको बढ़ाया। मान लीजिए पी एम की लेंथ 2 मीटर है, तो बेटा एम एफ भी मैंने कितना बढ़ाया है, 2 मीटर बढ़ाया है। सेम अगर मेरी ए डी की लेंथ 2 मीटर है या 1 मीटर है, तो बेटा जो डी ई है ना, वो भी मैंने कितना बढ़ाया, आपका 1 मीटर ही बढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक ट्रायंगल और क्रिएट हो गई, क्या कि एम आर एफ, और यहाँ से आपके पास क्या क्रिएट होगी बेटा, डी सी ई, डी सी ई। अब एक बात सुनना यहाँ से, एक बात सुनना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि बेटा एडी प्रोड्यूस, एडी, एडी को मैंने एडी प्रोड्यूस अप टू पॉइंट ई, अप टू पॉइंट ई। ठीक है, और मैं क्या कहूँगा, जो एडी की लेंथ होगी वही मेरी किसके बराबर होगी बेटा, डी ई के बराबर होगी। ठीक है, सेम मैंने किसको बढ़ाया, पी एम जो मीडियन था, पी एम प्रोड्यूस अप टू पॉइंट एफ, अप टू पॉइंट एफ। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, पी एम इज इक्वल टू एफ एम, पी एम इज इक्वल टू एफ एम। ठीक है, अब एक छोटी सी बात सुनना, प्रूफ देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, अपना प्रूफ। तो यहाँ से एक बात देखिए, मैं लेके क्या चलता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी और बेटा ट्रायंगल ई सी डी, क्या लेके चलते हैं, ये वाली जो ट्रायंगल नहीं, ये वाली, मैं इसको क्या करता हूँ, सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। क्या कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी सी ई डी, ट्रायंगल सी ई डी लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं हम, सी ई डी। तो चलिए अब बेटा ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी ई डी में देखिए, ये वाला जो एंगल है, एंगल सी डी ई किसके बराबर होगा, आपका एंगल ए बी डी के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई, क्या एंगल ए डी बी आपका किसके बराबर होगा बेटा, एंगल सी डी ई के बराबर होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद आपको पता है कि डी आपका किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा, यानी ए डी मेरा मीडियन है। तो हम क्या कह सकते हैं, बिड डी जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा बेटा, डी सी के बराबर होगा। तो यहाँ से एक बात और पता चली कि बिड डी जो है वो मेरा किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा। ठीक है, बिड डी जो है मेरा डी सी के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ए डी इज़ द मीडियन, ए डी इज़ द मीडियन, ए डी इज़ द मीडियन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि अभी मैंने कहा कि जो ए डी था, ये वाली लेंथ ए डी किसके बराबर, आपकी डी ई के बराबर। तो यहाँ से क्या लिखूँगा, ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू मेरा किसके बराबर होगा बेटा, डी ई के बराबर, डी ई के बराबर। क्योंकि हमने यहाँ से मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ कि इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो बच्चों, ए डी इक्वल टू डी ई। तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि आपके पास क्या आया, कि आपके पास ये ट्रायंगल थी, आपके पास एक ट्रायंगल थी, क्या ए बी डी थी, और आपके पास क्या थी, एक डी डी सी ई, ये वाली बी डी आपके पास डी सी के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ए डी आपके किसके बराबर बेटा, डी ई के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है भाई, क्या है मेरे पास ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ई सी डी के, ट्रायंगल ई सी डी के। देखो एंगल डी और एंगल डी इक्वल हो गए, एंगल बी एंगल सी के, और बेटा ए एंगल ई के। ठीक है, और यहीं से देखो ए डी जो था वो किसके बराबर होगा, आपका ए डी के बराबर होगा। ठीक है, जो बी डी था वो किसके बराबर होगा, आपका सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं और क्या कह सकता हूँ कि जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, इसी के बराबर होगा। ए बी जो है वो मेरा किसके बराबर होगा बेटा, इसी के बराबर होगा। क्यों होगा, बाय सिप्लिसिटी, बाय सिप्लिसिटी। और इसको मान लीजिए आपने नाम दे दिया टू, क्या नाम दे दिया बेटा, टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। सेम सेम यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि बेटा सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं, आप करके भी दिखा सकते हैं। क्या यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एफ आर एम के,
और पी क्यू किसके बराबर होगा बेटा, एफ आर के बाय सिम्प्लिसिटी। इसको आप खुद ट्राई करना, इस वाले ट्रायंगल पे आप खुद ट्राई करना, आपका हो जाएगा। यानी आपको जो ये वाली ट्रायंगल है इसको इसके क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब इतना होने के बाद ये आपके क्या हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। क्या होगा बेटा, आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब मैं आपका जो इक्वेशन टू है, जो थर्ड है, उसका यूज करते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। चलिए देखो बेटा, अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, आपके पास गिवन क्या था, आपके पास गिवन क्या था, ठीक है। आपके पास गिवन था क्या, कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो बेटा एक बात सुना, यहाँ से ए बी की जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, इसी का यूज कर सकता हूँ। किसका यूज कर सकता हूँ बेटा, मैं इसी का। और जो आपका पी क्यू है उसकी जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, एफ आर का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या कहेंगे, मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि वी यूज इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। और आपको पता है क्या क्या कि ए बी की जगह मैं किसका यूज करूँगा, इसी का यूज करूँगा। और बेटा मेरे पास पी क्यू है ना, उसकी जगह मैं किसका यूज करूँगा, एफ आर का यूज करूँगा, ठीक है। और ये मान लीजिए आपके पास गिवन में पुट करेंगे हम, तो यहाँ से ए बी की जगह मैंने किसका यूज किया, इसी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू की जगह मैं किसका यूज करूँगा बेटा, एफ आर का। पी क्यू की जगह मैं किसका यूज करूँगा, एफ आर का। तो यहाँ पे पी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ आर लिखेंगे। एफ आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि इसी अपॉन एफ आर, यानी ये वाली साइड का रेशियो ए सी अपॉन पी आर, और बेटा ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। अब एक बात सुनो, यहाँ से अगर मैं इस ए डी का दुगुना कर दूँ, अगर मैं इस ए डी का दुगुना कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए ई आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, ए ई। देखिए आपको पता है ए डी मेरा कितना है, 1 मीटर है, और ये भी कितना है, 1 मीटर। तो अगर मैं कंप्लीट की बात करूँ तो कितना होगा, 2 मीटर होगा। यानी इस ए डी का अगर मैं दुगुना करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ए ई आएगा। क्या आएगा मेरे पास, ए ई। सेम में क्या करूँगा बेटा, पी एम का क्या कर दो, दुगुना कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, पी एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ए सी अपॉन एफ आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ए डी का मैंने दुगुना किया, ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम। और आपको पता है बेटा, जब आप ए डी का दुगुना कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास बन के क्या आएगा बेटा, ए ई बन के आएगा। क्या बन के आएगा आपके पास, ए ई, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए सी अपॉन एफ आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी यानी ए ई, और बेटा ट्वाइस ऑफ पी एम मतलब आपका क्या आएगा, पी एफ। क्या आएगा, पी एफ, ठीक है। अब एक बात सुनना, ये क्यों करना पड़ा हमें क्यों करना पड़ा, देखिए मैं यहाँ पे एक बार अपनी वो ट्रायंगल फिर से बना रहा हूँ। आपके पास ट्रायंगल क्या थी बेटा, ए बी सी डी, आपका क्या था, मीडियन था। सेम आपके पास एक ट्रायंगल क्या थी, पी क्यू आर। सेम आपके पास ट्रायंगल क्या थी बेटा, पी क्यू आर, और उसमें मीडियन आपका क्या था, एम था। हमने क्या किया, ए डी को प्रोड्यूस किया आगे तक, ठीक है। किस पॉइंट तक किया मैंने उसको, ई पॉइंट तक। सेम पी एम को प्रोड्यूस किया था बेटा किस पॉइंट तक, एफ पॉइंट तक, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा ये वाली साइड देखो, ए ई साइड और ये वाली साइड, इनका रेशियो क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। ए ई साइड और बेटा पी एफ साइड, और आपके पास क्या बेटा, ए सी साइड और बेटा आपके पास एफ आर साइड। यानी ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल पी एफ आर, क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर नहीं हो जाएंगे, बाय साइड क्राइटेरिया। तीनों साइड का रेशियो क्या होगा बेटा, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो गया ना। क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि बाय साइड रूल, बाय साइड रूल, क्या कि ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी एफ आर के। किसके सिमिलर बेटा, ट्रायंगल पी एफ आर के, पी एफ आर के, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो इनका एंगल है बेटा, जो इनका एंगल है, मैं क्या कहूँगा कि देखिए
ई ए सी एंगल ई ए सी आपका किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी आर, एफ पी आर के बराबर हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि जब बेटा साइड इक्वल हो गई तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, आपका एंगल एफ के बराबर होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा, और बेटा जो ये कंप्लीट एंगल सी है ये आपका किसके बराबर होगा, कंप्लीट एंगल आर के बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। यानी 6 पेयर की बात करते हैं तो मैंने 6 पेयर बना दिए, और मुझे किसकी ज़रूरत थी, मुझे एंगल ए ई सी की ज़रूरत है, किसके बराबर बेटा, एंगल एफ पी आर के इक्वल, ठीक है। सेम सेम देखिए, अब इतना होने के बाद, अब इतना होने के बाद मैं यहाँ से एक बात और देखता हूँ क्या, कि 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 एक मिनट, तो बेटा ये तो अपना एक साइड का पोर्शन हो गया। अगर मैं यहाँ से फिर से कहता हूँ कि यहाँ से मैंने सी ई सी को ज्वाइन करवाया था, तो मैं यहाँ से अब क्या कहता हूँ, मैं बी ई को ज्वाइन करता हूँ बेटा, और मैं किसको ज्वाइन करवाता हूँ, अपनी क्यू एफ को ज्वाइन करवाता हूँ। तो यहाँ से सिमिलरली आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप सिमिलर लिख लीजिए, क्या लिखोगे कि ज्वाइन बी ई एंड ज्वाइन क्यू एफ एंड क्यू एफ, ठीक है। अब ये करने के बाद, ये करने के बाद हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल, जब मैंने क्या लिया था, ए ई सी लेके चला था, ट्रायंगल पी एफ आर के, तो अब मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर होगा बेटा ट्रायंगल पी एफ क्यू के, किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी एफ क्यू के। और यहीं से एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर, एंगल ई एंगल एफ, एंगल बी एंगल क्यू। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई, क्या क्या समझ में आई बेटा, कि एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी, ई ए बी यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एफ एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन 4 आ गई, या आपके पास इक्वेशन 5 आ गई, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐड कर दो भाई, क्या कर दो, ऐड, ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो बेटा यहाँ से करेंगे तो एंगल ई ए सी प्लस एंगल ई ए बी किसके बराबर होगा, आपका एंगल एफ पी आर प्लस एंगल एफ पी क्यू। जब ई ए सी प्लस में क्या कर रहे हो आप, ई ए बी, तो आपके पास कंप्लीट एंगल ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल ए, यानी ये वाला कंप्लीट एंगल ए आ जाएगा। तो इसको ऐड किया तो एंगल ए आएगा। जब आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा बेटा, एंगल डी आएगा, क्या आएगा आपके पास, एंगल डी। क्लियर है। अब सुनना यहाँ से, अब सुनना, ट्रायंगल ए बी सी मुझे सिमिलर प्रूफ करनी थी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल ए बी सी मुझे सिमिलर प्रूफ करनी थी ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि 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 ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बेटा आपके पास क्या क्या गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू था, अच्छी बात है, और क्या गिवन था, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये ऑलरेडी मेरे पास क्या है भाई, गिवन है, ये ऑलरेडी मेरे पास क्या है, गिवन है। अब ये गिवन है, और अभी आपने क्या निकाला कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर, आपका एंगल डी के बराबर है, एंगल पी के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए आपका किसके बराबर बेटा, एंगल पी के बराबर, एंगल ए आपका किसके बराबर बेटा, एंगल पी के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और फिर से रिपीट करवा देते हैं आपको, बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना भाई। देखिए क्या कहता है आपसे कि आपके पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी और बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है। ए डी आपका मीडियन का काम कर रहा है, पी एम आपका मीडियन का काम कर रहा है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। जो आपका 12th क्वेश्चन था उसमें क्या दे रखा था कि बेटा ए बी, ए डी और बी सी, पर अब की बार उसने क्या चेंज किया कि ए बी ए सी दे दिया आपके पास और मीडियन दे दिया, ठीक है। सेम इसने क्या किया, पी क्यू पी आर और बेटा क्यू आर पी एम, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ए डी को प्रोड्यूस किया बेटा कहाँ तक, ई पॉइंट तक, और सेम पी एम को प्रोड्यूस किया बेटा एफ पॉइंट तक। जो ए डी की लेंथ है वही मेरी किसकी लेंथ होगी, डी ई की लेंथ होगी। जो मेरी पी एम की लेंथ है वही मेरी लेंथ किसकी होगी बेटा, एफ एम की लेंथ होगी, ठीक है। तो इतना होने के बाद मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल ए बी डी को मैं क्या करता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ किसके, ट्रायंगल ई डी सी के। तो वही काम मैंने किया कि ट्रायंगल ए बी डी
एंड ट्रायंगल CED, ठीक है। तो ट्रायंगल ADB और बेटा ट्रायंगल CED को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो देखो ये वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा BD इज इक्वल टू DC, क्यों? क्योंकि AD आपका किसका काम करे, मीडियन का काम करे, तो D मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और BC को इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से BD आपका किसके बराबर होगा, DC के बराबर, क्योंकि AD इज द मेरा मीडियन का काम कर रहा है। फिर मैं बात करता हूँ जो AD है, AD आपका क्या था, मीडियन था, तो सेम आपने DE को भी तो उतने प्रोड्यूस किया ना, तो AD इज इक्वल टू DE। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है बेटा ट्रायंगल ECD के, ठीक है। तो अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि जो AB साइड है वो किसके बराबर होगी, मेरी EC के बराबर होगी। तो वही बात कही कि AB मेरा किसके बराबर है बेटा, EC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मेरा EC के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात सुनो, यहाँ से एक बात लिखनी भूल गए हम, क्या हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से हुआ है, तो बेटा वो कॉन्ग्रुएंट हुआ था बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हुआ था, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ था। तो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल PQM है, वो भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, FRM के। ये आपका काम, आप सोल्व करना है इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो PQ की जो लेंथ है वो मेरी किसके बराबर होगी, FR के बराबर होगी बाई CPCT, ठीक है। और यहाँ से हम ये भी कहेंगे कि ये भी किससे होगा बेटा, बाय साइड एंगल साइड रूल से। जो ट्रायंगल PQM है ना, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल FMR के, किससे बेटा, बाई साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। इतना होने के बाद हमें पता था कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM, ये आपके पास गिवन था। अभी आपने निकाला कि AB की जगह हम किसका यूज करते हैं, AC का यूज करते हैं। AB की जगह हम किसका यूज करते हैं बेटा, AC का यूज करेंगे, और जो PQ था उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, FR का यूज करेंगे। देखिए ये रहा, AB की जगह हम AC का यूज करेंगे, और PQ की जगह हम किसका यूज करेंगे बेटा, FR का यूज करेंगे। सेम काम मैंने वहीं पे किया है कि AC अपॉन FR, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM। अब AD अपॉन PM की बात करें तो मुझे तो कंप्लीट लेंथ चाहिए थे ना, तो कंप्लीट लेंथ चाहिए, तो मैंने AD का क्या किया बेटा, दुगना कर दिया। क्या कर दिया मैंने, दुगना। तो AD का दुगना किया तो मेरे पास क्या आएगा, AE, और मैं P का दुगना करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, PF आएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये वाली जो ट्रायंगल है किस क्राइटेरिया से बेटा, सिमिलर प्रूफ हो गई, साइड साइड सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो गई, ये क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो बेटा जब साइड साइड क्राइटेरिया सिमिलर हो गए तो बेटा इनके एंगल भी तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैंने क्या कहा, ट्रायंगल EAC और बेटा ट्रायंगल FPR क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेम मैंने क्या कहा कि अब मैं ज्वाइन करता हूँ बेटा BE को, और किसको ज्वाइन करता हूँ मैं, QF को ज्वाइन करता हूँ। किसको ज्वाइन करता हूँ मैं, QF को। तो इतना करने के बाद आपके पास फिर से ट्रायंगल AEB सिमिलर होगा बेटा ट्रायंगल PFQ के, और एंगल EAB किसके बराबर होगा, आपका एंगल FPQ के। तो मैंने क्या कहा, ऐड कर दो इक्वेशन 4 और 5 को। आपने इक्वेशन को ऐड किया तो आपके पास एक कंप्लीट एंगल A बन के आएगा, और एक कंप्लीट एंगल आपके पास P बन के आएगा। क्या बन के आएगा आपके पास, P, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपके पास क्या गिवन था, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपके पास गिवन था। और मैंने क्या कहा, एंगल ये आपका किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है, तो हम साइड एंगल साइड रूल से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है बेटा ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन की जमकर प्रैक्टिस करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।